आप सब लोगों को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका बिज़नेस कोच। आज मैं आपसे एक इतनी ज़रूरी बात करने वाला हूँ और वो ज़रूरी बात ये है कि अगर आपको लोगों से काम करवाना है, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके लिए काम करें और आप उन्हें जो समझाना चाहते हैं वो वाली चीज़ वो आराम से कर लें और आपको फ्री कर दें, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देना होगा। ये जो 2 बेसिक चीज़ें होती हैं, एक है माइंड और दूसरा है स्किल। राइट। सो माइंड प्लस स्किल इज इक्वल टू सक्सेस। इस वाली चीज को समझते हैं थोड़ा सा कि ये वाली जो इक्वेशन मैंने आपको बताई है, माइंड प्लस स्किल इज इक्वल टू सक्सेस। सो इस इक्वेशन का क्या मतलब है? कई बार मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास लोग आते हैं, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स होते हैं जो बात करते हैं, कहते हैं सर जब हम अपसेल करने की कोशिश करते हैं, कोई भी हमारा फॉर एग्जांपल कस्टमर आता है, हम उसे अपसेल करने की कोशिश करते हैं तो हम तो कर लेते हैं, लेकिन ये जो हमारे लोग हैं वो नहीं कर पाते। सो मैं उनसे पूछता हूँ भाई क्या करते हैं आप उस वाली चीज़ के लिए? तो कई बार कहते हैं सर हमने इन्हें बहुत बार मोटिवेट करने की कोशिश करी, इनका हमने कमीशन सेट कर दिया, इंसेंटिव सेट कर दिया, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं देते। तो आपको ये बताना चाहता हूँ, इंसेंटिव मोटिवेशन काम करता है लेकिन वो अधूरी पिक्चर है। पूरी पिक्चर ये है कि आपको इस इक्वेशन को याद रखना। तो सबसे पहले अगर आप किसी आदमी को कोई काम सौंपना चाहते हैं, उससे करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज जो आपको इंश्योर करनी होगी वो है स्किल। क्या उस आदमी के पास जो आप काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं उसका स्किल सेट मौजूद है? आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो वाली जो स्किल है वो उसके पास है। अगर उसके पास वो स्किल नहीं है तो आप दुनिया भर का मोटिवेशन उसे दे दीजिए, दुनिया भर के इंसेंटिव दे दीजिए, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। किसी भी चीज की, किसी भी काम को करने की जो स्किल डिफाइन करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। जैसे मान लीजिए आप अप सेलिंग की बात कर रहे हैं कि भाई कोई आदमी आपसे 100 रुपए का सामान खरीद रहा है, तो आप चाहते हैं कि आपका जो सेल्स वाला लड़का है वो 150 का प्रपोजल दे उनको कि भाई आप ये 100 वाली चीज ले रहे हो, इसके साथ ये चीज मिलेगी तो आप 150 की ले लो। ये एक बहुत छोटा सा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसमें स्किल छिपी हुई है, बहुत सारी स्किल्स छिपी हैं। सबसे पहले इसमें एक स्किल सेट ये छिपा हुआ है, असेस करना कि क्या कस्टमर उस वाली चीज के लिए रेडी है, क्या उसे और वाली चीज चल जाएगी यार, यहीं पे क्लोज कर दो। तो ये छोटी छोटी स्किल्स होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हम लोग ऐसे ही सिखा के इजीली सिखा देते हैं और कहते हैं भाई हमने सिखा दिया, ये तो करता ही नहीं। जैसे सोचिए, जैसे पहले जब मैं गिटार बजाना सीखने जा रहा था, तो जो मेरे मास्टर थे, आप देखिए गिटार जो होता है वो ऐसे बजता है कि ऐसे करके आप पूरी स्ट्रमिंग करते हैं, ऐसे करके आपको लगता है रिदम बज रही है, कॉर्ड्स बज रही हैं, सारी चीजें होती हैं। लेकिन जब गिटार सिखाया जाता है किसी भी आदमी को, तो सबसे पहले आप क्या सिखाते हो? कॉर्ड सिखाते हो। और जो मेरा मास्टर था उसने कहा था यार यही कॉर्ड बजाओ 5-7 दिन तक, तुम क्या करो, यही बजाते रहो, यही बजाते रहो, यही बजाते रहो। मैं बोर हो गया, लेकिन मेरी उंगलियां जो थी और जो मेरा माइंड था वो उन कॉर्ड्स को पकड़ना सीख गया। उसके बाद उसने मुझसे कहा अब तुम स्ट्रमिंग करो गिटार पे, ऐसे 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2। मैं एक हफ्ते तक यही वाली चीज करता। उसके बाद थर्ड लेवल पे, उसके बाद उसने जाके कहा अब ये दोनों कंबाइन करो, कॉर्ड भी बजाओ और रिदम भी बजाओ, 1 2 1 1 2। और उसके बाद कॉर्ड के प्रोग्रेशन उसने मुझे सिखाए। तो आप देखेंगे एक छोटा सा गिटार का पीस सिखाने के लिए उसने सारी बड़ी चीजों को छोटे 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 पीसेस में बांट दिया था, और तब वो वाली स्किल क्या हुई, मुझे आई। मेरे कस्टमर है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो एक बार मुझसे बात कर रहे थे, कह रहे सर हमारा अकाउंट वाला सही से काम ही नहीं करता। तो मैंने कहा भाई क्या काम नहीं करता? कह रहे नहीं सर बस काम नहीं करता। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा भाई अब मुझे आप बताओ, और जो मैं आपको तरकीब बता रहा हूँ इस वाली तरकीब से लेके जाना और मुझे बताना कि आप काम कौन सी चीज़ है जिस पे वो काम नहीं कर पाता है। तो बोले क्या? मैंने कहा भाई अकाउंट्स में बहुत सारे काम होते हैं, जीएसटी फाइल करना, बिल बनाना, उसके बाद सैलरी कैलकुलेट करना, बैंक रिकन्सिलिएशन करना, ऐसे करके 10 कामों की मैंने लिस्ट दी। और मैंने कहा कि अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा काम नहीं करता? उन्होंने बोला सर वो बैंक रिकन्सिलिएशन नहीं कर पाता। मैंने कहा और? बोले सर उसके बाद ये जो टीडीएस है इसकी कैलकुलेशन में भी गड़बड़ करता है। तो पता चल गया ये 2 चीजें हैं जो उसे नहीं आती। तो क्या करा, उन 2 चीजों पे काम करा, उसके साथ बैठे, एंश्योर करा कि अब वो ये सारी चीजें सही कर रहा है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो आपकी जो इक्वेशन है स्किल प्लस माइंड इज इक्वल टू सक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इसमें आपको पीस बाय पीस इस वाली चीज को रिजॉल्व करना होगा। तो सबसे पहला पीस स्किल का, ये पीस फर्स्ट पीस है जो आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। उसका एक स्किल मैप बनाना पड़ेगा, स्किल मैप में उसे रेट करना पड़ेगा भाई इस स्किल मैप में इसकी क्या क्या कमी है। अगर आप इस वाली चीज के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैंने एक पीटी स्टेडियम का वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में लेके जाना चाहते हैं तो ये आपको उसका थंबनेल दिख रहा है, और इस थंबनेल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये वीडियो जरूर देखिएगा।
सो अपने वापस टॉपिक पे आते हैं, और वो ये है कि अगर आप किसी से काम करवाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। सो स्किल, उसके बाद सेकंड लेवल होता है माइंड। हमें जब स्किल पता लग जाती है उसके बाद ये इंश्योर करना होता है कि वो जो आदमी है वो मोटिवेटेड है। मोटिवेटेड का मतलब क्या होता है, मैंने कई बार देखा, लोग कहते हैं सर हमने इंसेंटिव सेट कर दिया, कमीशन देते हैं, फिर भी लोग नहीं करते। भाई इंसेंटिव सेट करना, कमीशन देना, ये हाइजीन है। हाइजीन मतलब कि भाई किसी भी जगह आप जाते हो तो सफाई होनी जरूरी है, नहीं तो आप उस जगह घुसोगे ही। तो ये तो बेसिक चीज है यार, ये तो करनी ही है। लेकिन एज अ बिजनेस ओनर आप लोगों को एक्सपर्ट बनना होता, माइंड का एक्सपर्ट बनना। ये समझना होता है ये दिख रही है आपको, ये जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर वो जो माइंड है जो इसको चला रहा है, वो ऑपरेट कैसे करता है, उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, क्या उसकी मैकेनिक्स है। माइंड की मैकेनिक्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि लोग अलग अलग चीजों से आगे बढ़ते हैं। सो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा जिससे आप काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं उसका फीलिंग क्या है, वो कैसा महसूस करता है, व्हाट आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट टू देम, उनके लिए कौन सी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वो चीजें पता लगानी पड़ेंगी, उनके कंट्रोल पॉइंट्स पता लगाने पड़ेंगे। इसीलिए एज अ बिजनेस ओनर आपका बहुत तगड़ा स्किल सेट होना चाहिए लोगों की पहचान। ये पहचानना कि लोगों को क्या मोटिवेट करता है, कौन कौन सी चीजें हैं, एक एक करके पीस जो उनके लिए जरूरी है, आप लोगों को महसूस कैसा कराते हैं। तो इस वाली चीज में लोगों को क्या बोलता है, ह्यूमन रिसोर्स, HR। इसका मतलब ये रिसोर्सेज जो होते हैं ह्यूमन होते हैं, और आपको इनके साथ जुड़ के काम करना होता है, समझना होता है कौन सी चीजें हैं जिससे ये आगे बढ़ते हैं। तो ये दूसरा पीस है जिसपे आपको काम करना है। सो अगर आप अपने काम को सौंपना चाहते हैं और आपके चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉयज आपके लिए काम करें, तो इन दोनों चीजों पे एक एक करके काम करिए। सबसे पहली चीज स्किल, दूसरी चीज है मोटिवेशन और माइंड मतलब कौन सी चीज उसके लिए वैल्यूएबल है और आप उसे महसूस कैसा करें, क्योंकि लोग उनके साथ जुड़ते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराते हैं। सो ये दोनों चीजें जिस पे आपको काम करना पड़ेगा अगर आपको सक्सेस चाहिए और आप चाहते हैं कि लोग आपके लिए काम करें और आप फ्री हो जाए। आशा करता हूं आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। और मेरे अगले वीडियो तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। आपको मेरा नमस्कार। मैं सुमित, मैं आपकी तरह एक बिजनेस ओनर हूँ और स्मॉल टू मीडियम बिजनेस ओनर्स की मदद करता हूँ उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उनके बिजनेस को ऑटो पायलट में ले जाने के लिए। तो इससे पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। इससे पहले हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिसे हम लोगों ने 4 साल में 0 से लेकर 250 करोड़ तक पहुंचाया था, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के। इस कंपनी को हमने ग्रो किया था 4-5 लोगों से लेके 350 लोगों तक की कंपनी बनाने। और 2017 में मैंने इस कंपनी से एग्जिट लिया, इसके एक्टिव रोल से एग्जिट लिया और अपनी कंपनी स्टार्ट करी आई डिजाइन माई लाइफ, जो कि MSME बिजनेस ओनर्स के लिए डेडिकेटेड है। उसके बाद मैंने एक किताब भी ऑथर की, जिस किताब का नाम है आई कैन ग्रो योर बिजनेस। इसमें मैंने अपनी पूरी की पूरी जो लर्निंग्स हैं वो शेयर करी हैं बिजनेस ओनर्स के साथ, कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में लेकर जाते हैं। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत सारे बिजनेस वेबिनार्स करते हैं, बहुत सारे बिजनेस के प्रोग्राम्स करते हैं। तो आप लोगों के पास हमारे पास जुड़ने के लिए ये वाले लिंक्स दे रखे हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ये वाले डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि हमारी आपकी मुलाकात होगी। अगर आप अपने गोल्स के लिए कमिटेड हैं तो थैंक यू वेरी मच।